हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो सब लोग? राम राम, सबको राम राम मेरे मित्रों, सभी को राम राम। राम राम सबको, राम राम दोस्तों, सबको राम राम। कैसे हो सब लोग आप? तो मित्रों, आपके जो राजस्थान पटवार में एक टॉपिक है अपना, राजस्थान पटवार में एक टॉपिक की अपन चर्चा कर रहे थे, जरीब फीता सर्वेक्षण। राजस्थान पटवार में एक टॉपिक है जरीब फीता सर्वेक्षण। जरीब फीता सर्वेक्षण, और इस टॉपिक को बिल्कुल मैं फुल डिटेल में कराऊंगा। एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। मन के साथ में इसको पढ़ो और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करो। जरीब फीता सर्वेक्षण। कल अपन ने जरीब फीता सर्वेक्षण की कुछ विशेषताएं पढ़ी थी कल की क्लास में, इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज और कल अपन ने उपकरण भी देखे थे। जो जरीब फीता सर्वेक्षण है उसमें महत्वपूर्ण उपकरणों की चर्चा आज अपन को करनी है। जरीब फीता सर्वेक्षण में महत्वपूर्ण उपकरण कौन कौन से होते हैं? महत्वपूर्ण उपकरण कौन कौन से होते हैं? जरीब फीता सर्वेक्षण में महत्वपूर्ण उपकरण कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले जरीब फीता सर्वेक्षण में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण जो होता है वो क्या होता है? पहली बात याद रखना, जरीब होती है। याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण उपकरण कौन सा होता है? जरीब होता है, याद रखना है। अब जरीब की अगर मैं बात करूं तो जरीब या तो लोहे की होती है, याद रखना है, लोहे या इस्पात की होती है। पहली बात, जो जरीब होती है वो किसकी होती है? लोहा या इस्पात की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? दूसरी बात, इसके जो दोनों सिरे हैं, जरीब के दोनों सिरों पर, जरीब के दोनों सिरों पर पीतल के टैग लगे हुए होते हैं। पीतल के क्या लगे हुए हैं? टैग लगे हुए होते हैं। टैग होते हैं, याद रखना है, ये हमेशा याद रखना है, ये पीतल के होते हैं। जरीब के दोनों सिरों पर किसके टैग होते हैं? पीतल के टैग लगे हुए होते हैं। टैग का मतलब होता है हत्ता। हत्ता, पीतल के हत्ता होते हैं या हत्ता होता है, याद रखना है। पीतल का हत्ता या हत्था होता है पकड़ने का, तो ये पीतल का ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, जरीब चाहे कैसी भी हो, प्रत्येक जरीब में 100 कड़ी होती है। प्रत्येक जरीब में 100 कड़ी होती है। प्रत्येक जरीब में कितनी कड़ी होती हैं? 100 कड़ी होती हैं। जरीब चाहे कैसी भी हो, लेकिन प्रत्येक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? 100 कड़ियां होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? प्रत्येक जरीब में कड़ी कितनी होती है? 100। अरे इनकी मीटर में दूरी कुछ भी हो, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, लेकिन कड़ियों की संख्या कितनी होती है? 100 होती है, यह आपको ध्यान रखना है। तो प्रत्येक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? 100 कड़ी होती है। अगली विशेषता समझ में है ना? 2 कड़ी छल्ले से जुड़ी होती है। जरीब की 2 कड़ी किससे जुड़ी होती है? छल्ले से जुड़ी हुई होती हैं। इनके बीच में छल्ला होता है, तो छल्ले से क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। अभी मैं बताऊंगा आपको। 2 जो कड़ी होती हैं वो किससे जुड़ी होती हैं? छल्ले से जुड़ी होती है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रत्येक जो जरीब होती है, जरीब में 100 कड़ियां होती है। प्रत्येक कड़ी छल्ले से जुड़ी होती है। अगली विशेषता की मैं बात करूं तो प्रत्येक कड़ी के बाद में, 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 प्रत्येक कड़ी के बाद में पीतल का एक टैग होता है। पीतल का क्या होता है? टैग होता है, जो कड़ियों की संख्या बताता है। जो कड़ियों की क्या बताता है? संख्या बताता है। जो कड़ियों की क्या बताता है? संख्या बताता है। मित्रों, संख्या कैसे बताएगा? मेरे प्यारे साथियों,
संख्या कैसे बताएगा समझो, अब मैं आपको बताऊंगा। प्रत्येक कड़ी के बाद में पीतल का एक टैग होता है जो कड़ियों की संख्या बताता है। कुछ कुछ के गैप में होता है ये, जो संख्या का निर्माण करता है, संख्या बताता है। कैसे बताता है समझो। जैसे ये एक पीतल का टैग होता है, जैसे इस प्रकार का ये टैग है। अगर इस प्रकार का टैग होता है, इस प्रकार का टैग कड़ी में इस प्रकार का पीतल का टैग होता है, तो इसका मतलब ये क्या होता है, जहां ये लगा हुआ होता है, जहां ये लगा हुआ होता है, तो ये किसको बताएगा, 10 और 90 को बताएगा। 10 और 90 कड़ी बताएगा। यानी कि ये जो है ऐसा है, एक साइड में इसके 10 कड़ी होंगी, एक साइड में इसके 90 कड़ी होंगी। याद रखना है, आपको एग्जाम में ऐसा चित्र बनाकर पूछ सकता है। अगर ऐसा टैग आपको लगा हुआ मिल जाए जरीब में, तो इसका मतलब क्या है मित्रों, ये किसको बताएगा, ये इस प्रकार का टैग होता है जो 10 और 90 कड़ियों को बताता है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे अगर मैं टैग की बात करूं तो एक इस प्रकार का टैग होता है। ये इस प्रकार का टैग होता है। अगर जरीब में ऐसा टैग लगा हुआ हो तो इसका मतलब क्या होता है, ये 20 और 80 कड़ियों को बताता है। 20 और 80 कड़ियों को बताता है। यानी कि इसके एक तरफ 20 कड़ी होती है, एक तरफ 80 कड़ी होती है। यानी कि 10 कड़ियों के बाद में ऐसा टैग लगाया जाता है, 20 कड़ियों के बाद में ऐसा टैग लगाते हैं, तो एक साइड में तो 20 हो गई, एक साइड में 80 कड़ी हो गई। याद रखना है। एक टैग आपका इस प्रकार का होता है मेरे बच्चों, एक टैग आपका इस प्रकार का होता है। अगर ये टैग लगा हुआ होता है तो ये किसको शो करता है, याद रखना है, एक तरफ 30 कड़ी होती है और एक तरफ होती है 70 कड़ी। एक तरफ कितनी कड़ी होती है, 70 कड़ी। इस प्रकार का टैग लगा हुआ होता है, तो ये जैसे 1 2 और 3, ये 3 को शो कर रहा है। अर्थात एक तरफ तो 30 और एक तरफ 70 कड़ी होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक तरफ इसके कितनी कड़ी होंगी, 30, और एक तरफ 70 कड़ी होंगी। और यदि इस प्रकार का टैग हो, इस प्रकार का पूर्णतः गोल टैग, इस प्रकार का पूर्णतः गोल टैग हो, तो इसका मतलब है एक तरफ इधर भी 50 कड़ी और इधर भी 50 कड़ी। तो ये जरीब में ये संकेत होते हैं। याद रखना है, आपसे परीक्षा में ऐसा चित्र बनाकर प्रश्न पूछा जा सकता है। इस प्रकार के ये क्या होते हैं, संकेत होते हैं मेरे मित्रों, कड़ी लगाने के, जिसके माध्यम से आपको ये पता लगता है कि इधर 10 कड़ी है, इधर 80 कड़ी है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चित्र बनाकर पूछा जा सकता है। अगर इस प्रकार का हो, ये गोल नहीं है, ये गोल टैग नहीं है, ये इस प्रकार का टैग है। दस का इस प्रकार का टैग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 10 का टैग और ये पूर्णतः गोल है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, आपको एक चीज बताता हूं मैं, एक थोड़ा सा अपन जरीब का मॉड्यूल बना लेते हैं। ये एक हत्था है, इसका पीतल का एक हत्था है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये हत्था है ना, ये हत्था एक कड़ी से जुड़ा हुआ होता है। इसमें एक कड़ी होती है, ये एक कड़ी बना दी मैंने, ये लोहे की कड़ी है, ये कड़ी है। और इस कड़ी में फिर एक लंबी ऐसे लोहे का तार सा होता है, ये तार है। फिर ये तार है ना, इसमें एक कड़ी आती है ऐसे, ये कड़ी है, ये कड़ी है, ये कड़ी है। और इस कड़ी से ये दूसरी कड़ी जुड़ी हुई होती है, इस कड़ी से ये दूसरी कड़ी जुड़ी हुई होती है। ये आपको ध्यान रखना, ऐसे एक कड़ी जुड़ी होती है। फिर इसमें है ना, ऐसे एक लोहे का बड़ा सा तार होता है। ठीक है, फिर उसमें क्या होता है, ऐसे ये कड़ी जुड़ी हुई होती है, ये कड़ी है। अब इसमें है ना, फिर इसमें ये संकेत फंसा देते हैं इस कड़ी में। जैसे अब ये जगह है, तो इस जगह में यहाँ पे एक संकेत लगा देंगे, ये संकेत लगा देंगे। और संकेत किस प्रकार का लगा देंगे, इसमें इस प्रकार का संकेत लगा दिया।
ये संकेत लगा दिया, और फिर इसमें है ना ये कड़ी बना दी, ये कड़ी बना दी, फिर ये अत्ता बना दिया, फिर इसमें ये 2 कड़ी बना दी। ऐसे ये जरीब होती है। तो ये जो संकेत होता है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इधर तो आपके 80 कड़ी है और इधर आपके कितनी कड़ी है, 10 कड़ी है। इधर कितनी कड़ी है, 10 कड़ी। तो ये संकेत कितनी कड़ियों को दर्शा रहा है, 10 कड़ियों को दर्शा रहा है। 10 कड़ियों का ये संकेत है। इस प्रकार से जरीब में संकेत होते हैं मित्रों। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन तो पक्का यहाँ से पूछ सकता है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ऐसा चित्र बनाकर पूछा जा सकता है कि जरीब में ये किसको दर्शाएगा। तो इस प्रकार का सिंबल तो दर्शाएगा 10 और 90 को, इस प्रकार का दर्शाएगा 20 और 80 को, इस प्रकार का 30 और 70 को, और इस प्रकार का 50 को। ऐसे जरीब में पकड़ने का एक हत्था होता है, ऐसे कड़ियाँ होती है नाप तोल करने की, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब ये जो होते हैं इनको क्या जाता है, जो ये संकेतक होते हैं, जो ये संकेत होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं टैग या गणक। इनको क्या बोलते हैं, टैग या गणक बोलते हैं। टैग या गणक कहते हैं। टैग या क्या कहते हैं, गणक कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि ये 10 का है, ये 20 का है, ये 30 का है, ये 50 का है। ऐसे इसको बोलते हैं टैग या गणक बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया होगा। चलो आगे। अब आगे की बात करेंगे अपन मित्रों। अब आगे की अगर मैं चर्चा करूं आपसे, तो माप प्रणाली यानी कि मापने की दृष्टि से, माप प्रणाली यानी कि मापने की दृष्टि से, पहली बात माप प्रणाली यानी कि मापने की दृष्टि से, उपयोगिता की दृष्टि से, उपयोगिता दृष्टि से, माप प्रणाली उपयोगिता की दृष्टि से, लंबाई की दृष्टि से, माप प्रणाली उपयोगिता की दृष्टि से, लंबाई की दृष्टि से जो जरीब होती है, जरीब 4 प्रकार की होती है। जरीब 4 प्रकार की होती है। ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जरीब कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले अपन बात करें 4 प्रकारों में, तो एक होती है मीटरी जरीब। मीटरी जरीब के बाद में दूसरी जो होती है वो होती है इंजीनियरिंग जरीब। तीसरी जो होती है गंटर जरीब। गंटर जरीब आपसे पूछा जा सकता है। और चौथा प्रकार आपसे पूछा जा सकता है इस्पाती फीता जरीब। इस्पाती फीता जरीब, ये 4 प्रकार की जरीब होती है। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे कि माप की दृष्टि से, उपयोगिता की दृष्टि से, लंबाई की दृष्टि से जरीब कितने प्रकार की होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए 4 प्रकार की जरीब होती है। एक मीटर जरीब होती है, एक इंजीनियरिंग जरीब होती है, एक गंटर जरीब होती है, एक इस्पाती फीता जरीब होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन एक एक की डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीटरी जरीब की। मीटरी जरीब, मीटरी जरीब क्या होती है, याद रखना है। तो मित्रों कड़ी तो सब में क्या होती है, कड़ी तो सब में क्या होती है, 100 होती हैं। तो याद रखना है पहली विशेषता माप तोल की, माप तोल की यानी कि मापने की, माप तोल की, माप तोल की मैट्रिक, माप तोल की मैट्रिक प्रणाली, माप तोल की मैट्रिक प्रणाली
वाले देशों में माप तोल की मैट्रिक प्रणाली वाले देशों में इस जरीब का प्रचलन है। इस जरीब से दूरियां मापी जाती हैं। इस जरीब से दूरियां मापी जाती हैं। दूरियां मापी जाती हैं। पहली बात। अब आपको एक चीज समझ में नहीं आ रही होगी, मैट्रिक प्रणाली। देखो, माप की दो प्रणाली होती हैं, ब्रिटिश प्रणाली, मैट्रिक प्रणाली। मैं आपको अलग से कराऊंगा। ब्रिटिश प्रणाली, मैट्रिक प्रणाली में क्या होता है, जैसे किलोमीटर, हेक्टामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, समझ में आया ना। एक तो मापने की ये इकाई है, किलोमीटर में माप लो, हेक्टामीटर में माप लो, डेसीमीटर में माप लो, डेकामीटर में माप लो। दूसरी होती है जैसे मील, फलांग, गज, फिट, इंच, ऐसे माप लो, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक प्रणाली वाले देशों में जरीब से, देखो, माप तोल की मैट्रिक प्रणाली वाले देशों में इस जरीब से क्या मापी जाती हैं, दूरियां मापी जाती हैं। पहली बात। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैट्रिक प्रणाली वाले देशों में जो दूरियां मापने के लिए कौन सी जरीब काम में ले जाते हैं, तो आपको याद रखना है, सही जवाब होगा मैट्रिक जरीब या मैट्रिक चेन, आपको याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है क्या? क्लियर है? अब देखो, इस प्रकार की जरीब की लंबाई, इस प्रकार की जरीब की लंबाई क्या होती है, कितने जरीब, ये कितनी लंबी जरीब होती है, तो याद रखना है ये 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर लंबी जरीब होती है। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर लंबाई होती, मीटर लंबी जरीब होती है। लंबी क्या होती है, जरीब। एक 10 मीटर की जरीब आती है, एक 20 मीटर की, एक 30 मीटर की, लेकिन कड़ी सब में क्या होंगी, इन तीनों में कड़ियाँ 100 होती हैं। याद रखना है, इन तीनों में कड़ियाँ, इन तीनों में कड़ियाँ क्या होती हैं, 100 होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इन तीनों में कड़ियाँ 100, इसमें भी 100 कड़ी, इसमें भी 100 ही, इसमें भी 100 ही। ऐसे नहीं है 10 मीटर में कड़ियों की संख्या कम होगी, 20 मीटर में कड़ियों की संख्या थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, 30 मीटर में कड़ियों की संख्या और ज़्यादा हो जाएगी। 9, इनमें कड़ियों की संख्या चाहे 10 मीटर की हो, चाहे 20 मीटर की हो, चाहे 30 मीटर की हो, कड़ियों की संख्या इसमें फिक्स होती है, 100 होगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब दूसरी चीज, 10 मीटर वाली जरीब को, 10 मीटर लंबाई, 10 मीटर लंबाई, 10 मीटर लंबाई वाली, 10 मीटर लंबाई वाली जरीब को, 10 मीटर लंबाई वाली जरीब को, 10 मीटर लंबाई वाली जरीब को क्या बोलेंगे, डेकामीटर जरीब भी कहते हैं। याद रखना है, क्या भी बोलते हैं, डेकामीटर जरीब कहते हैं। बेटा प्रश्न ऐसे ही बनेंगे, डेकामीटर जरीब भी कहते हैं। जिस मीटर की जरीब की लंबाई 10 मीटर है तो उसको डेकामीटर जरीब भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कड़ी कितनी होती हैं, 100 होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्लियर है? ये तो याद रखना है, इसको क्या भी बोलेंगे, डेकामीटर जरीब भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि 10 मीटर वाली जरीब को क्या बोलेंगे, डेकामीटर बोलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और इसमें संख्या बोधक सूचक या टैग या गणक लगा हुआ होता है। 10 पर लगा हुआ होता है, 20 पर लगा हुआ होता है, 30 पर लगा हुआ होता है, 50 पर लगा हुआ होता है, जो ये बताता है कि इधर संख्या कितनी है, इधर संख्या कितनी है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब देखो, लंबाई कितनी होती है, एक कड़ी की लंबाई, एक कड़ी की लंबाई, एक कड़ी की लंबाई, याद रखना है। अगर 10 मीटर की जरीब है, 10 मीटर की जरीब है, 10 मीटर की जरीब है तो उसकी होती है 10 सेंटीमीटर एक कड़ी की लंबाई। यदि 20 मीटर की जरीब है तो उसकी लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर एक कड़ी की लंबाई। और यदि 30 मीटर की जरीब होती है तो उसकी लंबाई होती है 30 सेंटीमीटर एक कड़ी की लंबाई। ये आपको ध्यान रखना है।
समझ में आया ना। यानी कि एक कड़ी 10 सेंटीमीटर के बराबर 10 मीटर में, 20 मीटर की जरीब में 20 सेंटीमीटर के बराबर और 30 सेंटीमीटर की जरीब में 30 सेंटीमीटर के बराबर होती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मित्रों, शेयर भी कर दिया करो साथ की साथ में। तो ये थी आपकी मीटर जरीब। अब इसमें मैट्रिक प्रणाली क्या होती है, ब्रिटिश प्रणाली क्या होती है, उसकी चर्चा हम आप लोगों के सामने करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि 10 मीटर की लंबाई वाली जो जरीब है उसमें एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है, किसके बराबर होती है, 10 सेंटीमीटर के बराबर होती है। 20 में 20 के बराबर होती है, इसमें 30 के बराबर होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मित्रों। अब एक चीज़ आप लोगों के लिए है, यदि आप राजस्थान पुलिस और पटवार की तैयारी करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण सुनहरा अवसर है। इंडिया लेवल के 2100 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सुपर सीरीज मेरे द्वारा शुरू की गई है। राजस्थान पुलिस और पटवार की इंडिया जीके टॉप 2100 प्रश्नों की सुपर सीरीज। मित्रों, अनअकैडमी प्लस पर आपकी नियमित क्लास चलती है इसकी। आप है ना इसमें 3 महीने का प्लस कोर्स ले लो, 3 महीने का प्लस कोर्स ले लो, क्योंकि अभी एग्जाम हो नहीं रहा। 3 महीने का आफ्टर डिस्काउंट 3150 रुपये का कोर्स है। इस 3150 रुपये में राजस्थान के आपको 6100 क्वेश्चन जीके के मिल जाएंगे, 2100 प्रश्न आपको इंडिया लेवल की जीके के मिल जाएंगे विद व्याख्या के साथ में, और सभी विषय का डिटेल कोर्स मिल जाएगा, सभी विषय का डिटेल कोर्स मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे रेफरल कोड आपको राजेंद्र 10 यूज करना है, राजेंद्र 10 रेफरल कोड यूज करना है, तो आपको ये 2100 प्रश्नों की सीरीज सब दिख जाएंगी। रेफरल कोड में आपको राजेंद्र 10 यूज करना है। 3150 रुपये कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, 3150 रुपये आफ्टर 10% डिस्काउंट है। तो ये 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने का कोर्स आप ले लो तो आप 3 महीने में 6100 प्रश्न पढ़ लो। रोज इनके हमने करा रखे हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं, 2100 प्रश्न भी पढ़ सकते हैं। और मेरी पॉलिटिकल की क्लास अभी रेगुलर चल रही है, कला संस्कृति रेगुलर चल रही है, समझ में आया ना। हिंदी का रिवीजन कोर्स चल रहा है, तो आप ये कोर्स भी आप फ्री, साइंस चल रही है तो ये कोर्स भी आप 3150 रुपये में ही देख सकते हो। तो रोज आप 6 घंटे अनअकैडमी पे पढ़ो ना, डेली 6 घंटे अनअकैडमी पे पढ़ो और पूरा कोर्स कंप्लीट कर लो अपना। तो मात्र 3150 रुपये में बहुत सुनहरा अवसर है, जिसमें आपको 6100 प्रश्न, 2100 प्रश्नों की श्रृंखला और फुल डिटेल कोर्स सभी विषय का देखने को मिलेगा। लेकिन मित्रों, रेफरल कोड के रूप में आपको राजेंद्र 10 यूज करना है। आरपीएससी में अब रेफरल कोड राजेंद्र 10 भी अवेलेबल हो गया है, तो आप राजेंद्र 10 यूज करके आरपीएससी का प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये 2100 प्रश्नों की सुपर सीरीज मेरे द्वारा शुरू की गई है, तो आप इसका आनंद ले सकते हैं। और यार 3150 रुपये में अंतिम मौका है यार मित्रों। 3150 रुपये में होता क्या है, 3 महीनों की फीस 3150 रुपये, जिसमें आपको 6100 प्रश्न राजस्थान जीके के, हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्लीट, 2100 प्रश्न इंडिया जीके के, और डिटेल कोर्स जैसे मेरी पॉलिटिकल की क्लास सुबह 8 बजे हो रही है, तो वो क्लास भी आप डिटेल से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और साइंस की क्लास चल रही है, कंप्यूटर की क्लास चल रही है, सारी क्लास आप रेगुलर देख सकते हैं। तो जो विद्यार्थी नहीं जुड़े तो मित्रों एक बार मेरे कहने से जुड़ जाओ, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। लास्ट 3-4 महीने बच रहे हैं परीक्षा के, कुछ कर जाओगे, ठीक है मित्रों। विश ऑल द बेस्ट, बार बार नहीं कहूंगा, बढ़िया तरीके से जुड़ के तैयारी करो।